राम चले बनवास को, जानकी लखन सहित छोड़े अयोध्या रोते हुए, मन में प्रभु की जीत। भगवान छोटे भाई लखन सहित जगत जननी मैया जानकी सहित वनवास के लिए निकलते हैं। पांव में छाले पड़े रघुबर को, ऐसी अवस्था आई है, वन में दिन बिताने लगे हैं। पुरुषोत्तम रघुराई है। भगवान वनवास में जब आ जाते हैं तो क्या दशा होती है। एक राजकुमार होते हुए भी वन में नंगे पैर भटकते हैं। भगवान के साथ एक अद्भुत घटना घटित होती है। क्या है वो घटना? रावण जानकी को चुराने आया। रावण जानकी को चुराने आया। समय की ऐसी धारा चली, प्रभु से बैर बढ़ाने चला। वही भगवान के साथ छल किया जाता है और एक स्वर्ण के मेरे के सामने आती है मैया जगत जननी जानकी विभा जाती है। इसके बाद भगवान उस मिर्ग के पीछे जाते हैं। इसी बीच समय की चक्र देखिए कि छल में कैसे भगवान पड़ जाते हैं कि छोटे भाई लखन लाल जी भी कुटिया में लक्ष्मण रेखा काट करके और चले जाते हैं। इस बीच रावण आता है और जगत जननी जानकी के स्वरूप को हरण करके अपनी लंकापुरी की अशोक वाटिका में रखता है। इधर भगवान छोटे भाई लखन लाल जी जब कुटिया पर आते हैं, प्राण प्रिय कहाँ कैसी हुई ये बात। राम लखन रोते हुए पूछे सभी से बात। भगवान छोटे भाई लखन लाल जी जब कुटिया पर आते हैं, मैया जानकी नहीं है। पशु पक्षी नदी नाले जीव जंतु सभी से पूछते हैं कि भाई किसी ने जानकी को देखा है, पर सबकी एक ही उत्तर होती है कि प्रभु क्षमा करें। भगवान आगे बढ़े, कबंध होते हुए कबंध को उद्धार किए। इसके बाद भगवान के साथ एक परीक्षा होती है। सीता का रूप बनाई सती, आ गई राम के पास। राम सती को पहचान गए, पूछे शंभु कुशला। भगवान माता सती को पहचान जाते हैं, प्रणाम करके आशीर्वाद लेकर के आगे बढ़े। वहीं पर जब भगवान आगे बढ़े तो भगवान के कान में एक स्वर सुनाई देती है।
कोई हे राम की रट लगाए जा रहा है, प्रभु को घुराए जा रहा है। भगवान लखन लाल जी सहित आगे बढ़े तो देखते हैं कि भाई एक गिद्ध है, शरीर से अति वृद्ध है, खून से लहू लुहान है, फिर भी होठों पर नाम है। भगवान उस गिद्धराज के मस्तक को अपनी गोद में रखते हैं और पूछते हैं कि हे गिद्धराज आप कौन हैं और आपकी दुर्दशा कैसे हुई। तो गिद्धराज कहते हैं कि प्रभु देखो हजात सिया के नाथ जी देखने भगवान इतना बात सुनते ही गिद्धराज को समेटते हैं और पूछते हैं कि हे गिद्धराज चलिए आपको ये पता तो चला, लेकिन आपकी ये दुर्दशा कैसे हुई? आपका पंख तो बिल्कुल कटा हुआ है। गिद्धराज कहते हैं कामुरहर पूछते रघुबर जटायु कहेगी बिलखी बिलखी के रोवत बेचारी बिलखी 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 के रोवत बेचारी करत पुकार पिया गिद्धराज रावण से की हुई युद्ध के बारे में बताते हैं कि प्रभु रावण अपना चंद्रहास निकाल के और मेरा पंख काट दिया। भगवान कहते हैं कि गिद्धराज मैं आपसे प्रसन्न हूँ, कहिए आपकी क्या इच्छा है। गिद्धराज कहते हैं कि प्रभु सत्यलोक में अपनी शरण और स्वरूप प्रदान कर। भगवान गिद्धराज को उद्धार करके आगे बढ़े। कहा जो बचपन से आस लगाए बैठी है, नजरें बिछाए बैठी है, मैया सावरी है, प्रभु प्रेम में बावरी है, जूठा बैर खिलाती है, नौधा भक्ति पाती है। वही सौरी को उद्धार करके भगवान आगे बढ़े। हनुमान जी से भेंट होता है। हनुमान जी के पृष्ठ पर सवार होके भगवान छोटे भाई लखन लाल जी बानर राज सुग्रीव के समक्ष लाए जाते हैं। सुग्रीव जी भगवान से अपने भाई बाली की शत्रुता व्यवहार को बताते हैं। भगवान बाली बद्ध करते हैं। इसके बाद बाली बद्ध के बाद अब संपाति जी से भेंट होता है, जो कि गिद्धराज जटायु के भाई हैं। संपाति जी से भेंट होने के बाद अब योजना बनती है कि भाई कौन जाए लंकापुरी मैया जानकी को खोजने, उनकी खबर लेने। इसीलिए बानर भालू सेना के बड़े धियानी जामवंत जी प्रभु के पावन अवतार की कथा को सुनाते हैं और कहते हैं बलि बांधत प्रभु सो तनु बारनी न जाए ओ भया भरी महदी साते प्रदक्षिण। जामवंत जी कहते हैं कि जब प्रभु कामन अवतार में राजा बलि के दरबार में 3 पग में पूरी ब्रह्मांड को माप रहे थे, उस समय मैं जवान था और प्रभु के उस विशाल शरीर को मात्र 2 क्षण में 7 बार प्रदक्षिण यानी परिक्रमा कर लिया था, किंतु अब मैं वृद्ध हो चुका हूँ। इतना बात जब सेनापति अंगद जी सुनते हैं तो कहते हैं अंगद कहई जाऊं मैं पारा जिय संशय कछुकी रति बारा जामवंत कह तुम सब लायक पठई अग्नि सब ही कर नायक।
अंगद जी कहते हैं कि हे जामवंत काका, मैं पार तो चला जाऊंगा, किंतु सिंधु पार से लौटते समय के लिए मेरे हृदय में थोड़ी सी संदेह उत्पन्न हो रही है। जामवंत जी कहते हैं कि अंगद जी, आप सुयोग्य हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है, किंतु आप इस सेना के सेनापति हैं और बिना सेनापति के इस सेना का नेतृत्व कौन करेगा, इसलिए आप बैठ जाइए। और तब जामवंत जी इशारा करते हैं किनके हो, पवन सुत हनुमान को कहते हैं, कहीं वृक्षपति सुनो हनुमान, का चुप साधी रहे बलवाना, पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधान। जामवंत जी कहते हैं कि हे हनुमान, आप क्यों चुप्पी लगा करके बैठे हैं, आप तो पवन के पुत्र हैं, पवन के समान उड़ान भर सकते हैं, बुद्धि बल विवेक तीनों में आप सर्वश्रेष्ठ हैं, फिर भी हनुमान जी चुप्पी लगा करके बैठे हैं। अब जामवंत जी को लगा कि शायद हनुमान जी मेरी बात को नहीं सुन पा रहे हैं, तो मात्र एक चौपाई ऐसा है जो हनुमान जी के हृदय तक अपनी बात पहुंचाने के लिए बड़ी ही सुंदर सीढ़ी के समान होता है। क्या है वो चौपाई जो जामवंत जी कहते हैं, कौन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही, राम काज लगी तब अवतारा, सुनत ही भय पर्वत अकारा। जामवंत जी कहते हैं कि हे हनुमान, इस सृष्टि में ऐसा कौन सा कार्य है जो आपके लिए कठिन है। इतना ही नहीं, ये आपकी जो अवतार है, ये प्रभु श्री रामचंद्र जी की काज हेतु ही हुआ है। इतना बात जब हनुमान जी सुनते हैं तो क्या होता है, कनक वर्ण तेज अभिराजा, मानहु अपर गिरि कर राजा, सिंहनाद करिवार हिवारा, लीले नागौ जल निधिकारा। हनुमान जी के शरीर का रंग सोने सा चमकदार हो जाता है, पर्वतों के राजा सुमेरु के समान विशाल होकर के हनुमान जी अट्ठास करते हैं, गर्जना करते हैं और कहते हैं कि हे जामवंत काका, सहित सहाय रावण ही मारी, आनौ इहाँ त्रिकूट पारी। जामवंत मैं पूछौ तो ही, उचित सिखावन दीजहु मोहि। हनुमान जी कहते हैं कि हे जामवंत काका, यदि मेरे प्रभु की आदेश हो तो मैं इस विशाल समुद्र को मात्र खेल खेल में ही लांघ सकता हूँ। इतना ही नहीं, सेना सहित रावण को मारकर त्रिकुट पर्वत को उखाड़कर प्रभु के चरणों में समर्पित कर सकता हूँ। हे जामवंत जी, आप मुझे उचित शिक्षा देने की कृपा करें। तब जामवंत जी मुस्कुराते हैं और कहते हैं कि हनुमान, इतना करो तात तुम जाई, सीता ही देखी कहूँ सुधी आई, पावन जबु जबरा जीवन ना, कौतुक लागी संग कपिसेना। जामवंत जी कहते हैं कि हनुमान, आप लंका जाएं और केवल लंका में जा करके इतना ही करें कि मैया जानकी किस अवस्था किस हाल में है, उनकी दशा देख करके लौट आए और ये खबर कमल नयन प्रभु श्री रामचंद्र जी को कह दे। फिर भगवान अपनी बाहुबल से राक्षसों का संहार करके मैया जानकी को वापस लाएंगे। प्रभु कुशल है, इस कार्य के लिए प्रभु कुशल है, लेकिन प्रभु की उदारता की भाव है जो हम बानर और भालू सेना को भी अपनी सेवा का अवसर दे रहे हैं। आप लंका जाए कहते हैं, कपिसेन संग संहार निश्चर नाम सीता ही आनी है,
पावन सजस सुर मुनि नारदादि बखानी है। जसुरत गावत कहत समुझत परम पद नर पावई। रघुवीर पद पथोज मधुकर दास तुलसी गावई। जाम्बवंत जी कहते हैं कि वानरों का सेना साथ लेकर राक्षसों का संहार करके श्री राम प्रभु मैया जानकी को वापस लाएंगे। तब देवता और नारद मुनि भगवान के तीनों लोकों को पवित्र करने वाले सुंदर यश का बखान करेंगे, जिसे सुनने, गाने, कहने और समझने से मनुष्य परम पद को प्राप्त करते हैं। इतना ही नहीं, इसी बात को गोस्वामी जी अपने शब्दों में कहते हैं, भव हे सज रघुनाथ जसो जय श्री राम। सुनहि जे नारी तीन कर सकल मनोरथा सीध करहि त्रिशिरारी। गोस्वामी जी कहते हैं कि श्री रघुवीर जी का यश, उनका नाम भव सागर यानी जन्म और मरण रूपी रोगों का अचूक दवा है। जो पुरुष और स्त्री इसे सुनेंगे, गाएंगे, त्रिशिरा के शत्रु श्री रामचंद्र जी उनके सारे मनोरथ को सिद्ध कर देंगे। इतना ही नहीं, नील पल्लव श्याम काम कोटि सुभा अधिक। शून्यता सुगुण ग्राम जासु नाम योग खगवधिक। जिनका नीले कमल के समान श्याम शरीर है, जिनका शोभा करोड़ों देवी देवताओं में भी विशेष है, जिनका नाम अपाप रूपी पक्षियों को मारने के लिए एक व्याध के समान कार्य करता है। प्रभु के उस पावन नाम को अवश्य सुनना एवं गाना चाहिए। और इसी नाम का सहारा लेकर के हनुमान जी लंका पुरी के लिए उड़ान भरते हैं। यही